हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे सब अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 13.1 के जो क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, उसके बाद में 11वां, 12वां है और 14वां क्वेश्चन। हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है और पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित जो सदिश है उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वह है कि पहले का पहला क्वेश्चन हम कहेंगे कि दिया गया है ए सदिश इक्वल टू, यहां से दे रखा आई के प्लस जे के प्लस के और हमें कहा गया है कि इस सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे कि मापांक ए सदिश इक्वल होगा किसके की रूट। अब हम आई के जे के जो अदिश हमारे पास हम कहेंगे जो अदिश घटक है उनका यहाँ वर्ग करेंगे और उनका योग करेंगे और फिर उसका रूट करेंगे। क्या आया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मापांक ए सदिश इक्वल आया हमारे पास √3। तो ये पहले का पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसमें दो क्वेश्चन और पहले में, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको खुद को हल करने हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि समान परिणाम वाले दो विभिन्न सदिश बताइए। देखो बच्चों, समान परिणाम वाले जो दो विभिन्न सदिश के बारे में पूछा गया है, तो हमें पता है कि समान परिणाम वाले हमारे पास अनंत सदिश है। उनमें से किसी दो सदिशों के बारे में हमसे पूछा गया है तो हम बता सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो मैं कहूंगा कि समान परिणाम वाले दो सदिश। तो देखो एक सदिश है मेरे पास ए सदिश जिसको मैंने लिखा आई के प्लस 2i के प्लस 3k के। दूसरा सदिश मैंने लिखा डी सदिश, उसको लिखा 2i के प्लस 3j के और प्लस लिखा मैंने k। यदि इन दोनों सदिशों का मैं परिमाण ज्ञात करता हूं तो इन दोनों सदिशों का परिमाण हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश बताइए। तो बच्चों समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हमारे पास अनंत सदिश है। उनमें से ही मैं कोई दो सदिश लेता हूं। तो देखो तीसरे क्वेश्चन के बाद क्या कहा गया है? समान दिशा वाले दो सदिश। तो देखो यहां से पहला मैंने सदिश लिया ए सदिश जिसको लिखा आई के प्लस जे के प्लस क्या लिखा के। दूसरा सदिश मैंने लिया बी सदिश, उसको लिखा 2i के प्लस 2j के प्लस 2k। मैं यहां देख रहा हूं कि बी सदिश बराबर किसके आ रहा है? 2a सदिश क्या आ रहा है? 2a सदिश क्या है? अपन ने अदिश गुणनफल में पढ़ा था कि यदि मैं किसी सदिश को अदिश राशि से गुणा करता हूं तब मैं अदिश राशि से गुणा कैसे करता हूं, और वह अदिश राशि से गुणा करने के बाद में जो एक नया सदिश बना है वह सदिश पहले वाले सदिश के क्या रहेगा? समरेखीय रहेगा, मतलब सरेखीय रहेगा। और सरेखीय रहने का मतलब है उन दोनों की दिशाएं हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। तो ऐसे ही हमारे पास हम देख रहे हैं कि ए सदिश और बी सदिश उसी गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों सदिश आपस में समान दिशा वाले क्या है? दो सदिश। अब हम उसके बाद में हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है, क्या कहा गया है? हमें कहा गया है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i के प्लस 3j के और दूसरा हमारे पास दे रखा है xi के प्लस yj के क्या हो? समान। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को हल करता हूँ। मैं कहूंगा कि माना कि ए सदिश बराबर क्या है? 2i के प्लस 3j के
और b सदिश बराबर क्या है यहाँ से xik प्लस yj दे रखा है। अब हमें कहा गया है कि यदि ये दोनों समान, यदि ये दोनों सदिश क्या हो समान, हम कहेंगे कि जब सदिश समान, यदि यहाँ से सदिश समान होते हैं तो a सदिश बराबर किसका है b सदिश के। तो यहाँ से लिखते हैं कि 2ik प्लस 3jk इक्वल xik प्लस yjk। अब यदि मैं इनके जो संगत घटक, यदि उन संगत घटक की तुलना करता हूँ तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि x किसके इक्वल आया है 2 के, y किसके इक्वल आ रहा है 3 की। तो हम कहेंगे कि इसलिए x बराबर आया 2 और y बराबर क्या आ गया 3। तो इस प्रकार से हमने x और किसका मान निकाल लिया है y का मान ज्ञात कर लिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 है और अंतिम बिंदु यहाँ से -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश व सदिश घटक बताएं। तो देखो हमारे पास पहले हम कहेंगे कि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु, तो हम कहेंगे किसी सदिश A का प्रारंभिक बिंदु यहां से दे रखा है हमारे पास 12 और अंतिम बिंदु यहां से वो गिवन है -5 7। तो हम कहेंगे कि इसलिए सदिश, सबसे पहले हम इस सदिश बनाएंगे किन्हीं दो बिंदुओं से बनने वाला सदिश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से अब हम फिर से एक बार ए सदिश बनाएंगे। ए सदिश कैसे आएगा -5ik प्लस 7j और माइनस ये क्या होगा कि अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। तो यहाँ से क्या जाएगा 2ik प्लस क्या आ चुका है j। तो ए सदिश इक्वल यहाँ से हमारे पास हुआ -7ik और ये यहाँ से हुआ +6j। ठीक है। अब हमें इसके बारे में पूछा गया है कि इसके सदिश घटक और क्या बता रहे हैं अदिश घटक बता रहे हैं। तो हम कहेंगे इसलिए सदिश ए सदिश के अदिश घटक, अदिश मतलब जिनकी दिशा नहीं हो, जिनकी हमें दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं हो। तो अदिश घटक हो चुके हैं हमारे पास, यहाँ से कौन से हुए अदिश घटक हुआ -7 और कौन सा 6 हो चुका है। और सदिश ए सदिश के सदिश घटक और सदिश घटक क्या है हमारे पास यहाँ से -7ik और क्या है 6j। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इनके साथ ik और jk है। इसका मतलब ये इनकी दिशाओं क्या कर रही है निरूपित कर रही है। और निरूपित करने के कारण से ये इसके क्या हो गए सदिश घटक हो गए। और -7 और 6 क्या है अदिश घटक है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकी दिशाओं को निरूपित करने वाला कोई नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दे रखा है क्या है कि दर्शाइए कि कोई दो सदिश दिए गए हैं और वो दोनों सदिश हमारे लिए क्या है सरेखीय है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास कोई एक ए सदिश है और ए सदिश इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2ik -3jk और उसी के साथ हमारे पास दे रखा है +4k। दूसरा हमारे पास यहाँ से बी सदिश है और बी सदिश इक्वल दे रखा है यहाँ से हमारे पास -4ik और उसके बाद में है +6jk और उसके बाद में है -8k। यदि मैं यहाँ दोनों सदिशों की आपस में तुलना करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बी सदिश बराबर चूंकि ये है। अब मैं इस बी सदिश को कैसे लिख सकता हूँ कि मैं कहूँगा इसलिए बी सदिश यहाँ से यदि मैं -2 को कॉमन लेता हूँ
तो -2 को कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास यहाँ से 2i माइनस 3j प्लस 4k और यहाँ से मैं फिर से देखूं तो b सदिश इक्वल आया कि -2। अरे ये जो सदिश है किसके बराबर है? a सदिश के। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी गुणधर्म पढ़ा था, कौन सा, जो अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन से पहले रिपीट करवाया था। उसमें यह दिया था कि इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान। क्यों? क्योंकि b सदिश बराबर क्या है? एक अदिश राशि और एक क्या है? सदिश है। तो इनके गुणनफल से हमारे पास हमें ये पता चला कि b सदिश और a सदिश कैसे हैं? सहरेखीय हैं। तो हम कहेंगे कि इसलिए a सदिश और b सदिश कैसे हैं? सहरेख है, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान। अब हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया, क्या दे रखा है कि बिंदु P जिसका स्थिति दे रखा है ik प्लस 2jk माइनस k और बिंदु Q जिसका स्थिति सदिश है ik प्लस jk प्लस k को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतर है और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं, हम कहेंगे कि दिया गया है बिंदु P का स्थिति सदिश और बिंदु P का स्थिति सदिश है हमारे पास है आंसर बच्चों ik प्लस 2jk माइनस k। उसके बाद में बिंदु Q का स्थिति सदिश वो दिया गया है यहाँ से बच्चों माइनस ik प्लस jk और प्लस दे रखा है kk। अब हमें कहा गया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु 2:1 में क्या कर रहा है? अंतः विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन कर रहा है। तो उस कंडीशन में उस बिंदु R का हमें क्या याद करना है? स्थिति सदिश याद करना है। तो हम कहेंगे इसलिए जब कोई बिंदु R अंतः विभाजित करता हो तो बिंदु R का स्थिति सदिश, देखो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या आएगा? OR सदिश क्या होगा यहाँ से कि M इंटू क्या हो जाएगा? OQ सदिश प्लस M इंटू OP सदिश अपोन M प्लस क्या आएगा? F। OQ और OP सदिश क्या है? OQ सदिश यहाँ बिंदु Q का स्थिति सदिश है और OP सदिश यहाँ बिंदु P का स्थिति सदिश है। तो देखिए OR सदिश इक्वल आया हमारे पास अनुपात था 2:1 तो 2 इंटू क्या है? माइनस ik प्लस jk प्लस kk और प्लस 1 इंटू ik प्लस 2jk माइनस kk अपोन में आ चुका है यहाँ से 2 प्लस। तो OR सदिश इक्वल आ चुका है हमारे पास -2ik प्लस 2jk प्लस 2kk और प्लस ik प्लस 2jk माइनस kk अपोन आ गया 3। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है? OR सदिश बराबर क्या आएगा यहाँ से? ये और ये स्क्वायर किया तो -ik प्लस 4jk और प्लस का kk अपोन क्या आ चुका है यहाँ से 3। तो ये तो बिंदु R का अंतः विभाजन करने पर बिंदु R का स्थिति सदिश। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ से है बिंदु R का स्थिति सदिश जब हम बाह्य विभाजित करते हैं। तो हम कहेंगे जब बिंदु R बाह्य विभाजित करता हो तो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा? यहाँ से OR सदिश इक्वल होगा
इंटू, यहाँ से देखें तो हमारे पास आ रहा है माइनस आई के प्लस जे के प्लस के और माइनस 1 इंटू आई के प्लस 2 जे के और माइनस के अपोन में आया 2 माइनस 1। तो ओ आर सदिश इक्वल हमारे पास यहाँ से आया माइनस 2 आई के प्लस 2 जे के और प्लस 2 के यहाँ से माइनस आई के माइनस 2 जे के और प्लस का के अपोन आ चुका है 1। यहाँ से देखें तो और सदिश बराबर, अब इस ऊपर वाले को हल करते हैं। हल करने पर हमारे पास आता है माइनस 3 आई के, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल और ये आया प्लस का 3 के। तो ये आ चुका है ओ आर सदिश जब बिंदु आर P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में बाह्य विभाजित करता हो उस कंडीशन में बिंदु R का स्थिति सदिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः A सदिश, B सदिश, C सदिश है और एक समकोण त्रिभुज के शिशु का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 मैं सबसे पहले यहाँ कहूँगा कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है क्या कि त्रिभुज ABC के बिंदु A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश दे रखा है A सदिश और वो बराबर है किसके बराबर है। यदि मैं यहाँ से देखूं तो हमारे पास कहा गया है वो बराबर है 3i के माइनस 4j के और माइनस 4k के। उसके बाद में हम आते हैं, हम कहेंगे कि बिंदु B का स्थिति सदिश। यदि हम B का स्थिति सदिश देखें तो बिंदु B का स्थिति सदिश हमारे पास यहाँ से दे रखा है 2i के माइनस j के और प्लस में दे रखा है k। उसके बाद में कहा गया है बिंदु C का स्थिति सदिश। तो बिंदु C का स्थिति सदिश यहाँ से हमारे पास है C सदिश और वो दिया गया है i के माइनस 3j के और माइनस 5k ये दिया। अब देखो सबसे पहले तो हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का निर्माण करता है। उसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC का निर्माण करता है तो ये तो हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं इन बिंदुओं से बनने वाले जो सदिश है इन सदिशों में यदि हम त्रिभुज का योग वाला नियम लगाते हैं तो क्या योग वाला नियम प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि योग वाला नियम प्रूफ हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक क्या है त्रिभुज है। और उसके बाद यदि हमें उसको समकोण प्रूफ करना है तो समकोण में हम देखेंगे कि जो हमारे पास त्रिभुज की जो भुजाएं आई AB आया है, BC आया है या AC आया तो इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या पाइथागोरस प्रमेय यहाँ प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। यदि प्रूफ हो रही है तो वो क्या होगी, वो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसलिए AB सदिश। AB सदिश क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है AB और उसका सदिश निरूपण है। तो AB सदिश बराबर यहाँ से आएगा B सदिश माइनस A सदिश और क्या है यहाँ से AB सदिश बराबर कि 2i के माइनस j के प्लस k के और माइनस 3i के माइनस 4j के माइनस 4k के। यहाँ से यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस i के, यहाँ से देखो हमारे पास आता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या जाएगा प्लस का 3j के और इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आता है प्लस का 5k। उसके बाद में हम निकालते हैं BC सदिश। BC सदिश बराबर क्या होगा C सदिश माइनस B सदिश। C सदिश दे रखा है i के माइनस 3j के माइनस 5k के और ब्रैकेट बंद माइनस फिर क्या आएगा B सदिश। B सदिश क्या है 2i के माइनस j के प्लस k के। हल करते हैं तो हमारे पास देखो हल करने पर यहाँ से क्या आता है माइनस i के, ये माइनस 3j के, ये प्लस का तो माइनस 2j के। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 6k के। उसके बाद में हम निकालते हैं AC सदिश। AC सदिश बराबर क्या होगा हमारे पास यहाँ से हम देख रहे हैं
कि सी सदिश माइनस क्या होगा ए सदिश। सी सदिश बराबर है आई के माइनस 3 जे के माइनस 5 के और ब्रैकेट बंद। ए सदिश बराबर है यहाँ से 3 आई के माइनस 4 जे के और माइनस 4 के। इन दोनों को हल करते हैं तो हल करने से हमारे पास आता है यहाँ से माइनस 2 आई के, इसको हल किया तो हमारे पास आया प्लस का जे के और इसको हल किया तो माइनस का क्या आया के। अब हम देखेंगे कि यदि इन तीनों जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में से यदि किन्हीं दो भुजाओं को यदि हम जोड़ते हैं तो उन दोनों भुजाओं का जो योग है वह है हमेशा इसी तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से बात करते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि यदि मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ तो दोनों का ऐड इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कहूंगा कि चूंकि AB सदिश प्लस BC सदिश वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ से AC सदिश के। कैसे देखो माइनस आई के माइनस 2 आई के, फिर उसके बाद में प्लस का 3j के माइनस का 2j के प्लस का j के और उसको बाद इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस से क्या आया के। इसका मतलब ये बात कि AB सदिश प्लस BC सदिश किसके बराबर है AC सदिश के। तो हम कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के नियम से देखें तो हम कहेंगे त्रिभुज के नियम से, इसीलिए हम कहेंगे कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से समकोण प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले इनके मापांक या परिमाण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे तथा मापांक को एडी सदिश ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा कि रूट यहाँ से आता है -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हमारे पास हुआ 25 34 एक 35, तो ये हो गया रूट 35। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं BC सदिश बराबर देखें तो क्या आएगा कि रूट यहाँ से -1 का स्क्वायर, फिर आता है हमारे पास यहाँ से प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में फिर आता है -6 का स्क्वायर, यहाँ से आता है 36 40 और 41 मतलब रूट 41। और उसके बाद में हम निकालते हैं तो AC सदिश का मापांक ज्ञात करते हैं, वो आएगा कि रूट यहाँ से देखते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और यहाँ से आता है रूट 6। मैं देख पा रहा हूँ या मैं कहूँगा कि चूंकि यहाँ से इन दोनों के वर्गों का योग मैं देख पा रहा हूँ कि किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि चूंकि मापांक को AB सदिश का स्क्वायर प्लस मापांक को AC सदिश का स्क्वायर वह बराबर है मापांक को BC सदिश के स्क्वायर। देखो जरा है या नहीं, बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज प्रूव कर दिया।